बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के मौला के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि वलिय्यन व हफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन हत्ता वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर इन मजालिस में आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दें। इंशाअल्लाह 10 दिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी, आपकी खिदमत में रहेंगे और ये जो माहौल माशरा समाज और इन समाजों में मुख्तलिफ़ अक़ाइद के रहने वाले लोग एक मोहल्ले में 10 घर हैं तो कम से कम 10 अक़ीदे वाले लोग रह रहे हैं। एक घर शिया का, एक सुन्नी का, फिर सुन्नियों के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िरक़े मौजूद हैं। अब जब फ़िक्र
एक न हो तो समाज एक जैसा नहीं होता। जब अफकार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद हो तो फिर समाज के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट वजूद में आता है। हम सबको एक करने के लिए अल्लाह ने नेमत करबला दी कि अगर शिया एक नुक्ते पे जमा हो सकते हैं वो अबा अब्दुल्लाह हुसैन है, अगर हम किसी एक अक़ीदे पे जमा हो सकते हैं वो अक़ीदा इमामत है। अब जो हालात आपने देखे ईरान और इसराइल के, अब लोगों को समझ आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत क्या है। विलायत सिर्फ ये नहीं कि आपने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को मान लिया, भाई मान लिया तो अब करना क्या है। विलायत के मानने का मतलब ये है कि मैंने एक समाज बनाना है, मैंने एक मुआशरा बनाना है। अगर फ़िक्र एक हो गई तो मुआशरे की जो हरकत और मोटिवेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। फ़िक्र बदल गई तो मुआशरा बदल गया। हर मुल्क पे हमला हुआ इसी तरह से, पहले लीडरशिप को मारा जाता है, लीडरशिप गई तो माशरे के नीचे के जो अफराद हैं, लोग जो हैं, उनके अंदर एक तशवीश पैदा होती है और बाहर निकलते हैं और मुल्क का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे 2008 में बेनज़ीर भुट्टो को बम के ज़रिए से मारा गया तो आपने देखा कि कराची के हालात, सिंध के हालात कैसे हो गए। मतलब एक सियासी लीडरशिप को जब मारा जाता है तो मुल्क के अंदर हालात बिगड़ जाते हैं। आज तक दुनिया में नहीं हुआ कि एक मुल्क जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ इंटेलिजेंस, चीफ ऑफ पुलिस हेड सारे के सारे मारे जाएं, लेकिन उस मुल्क के अंदर पत्ता भी न हिले। 5 बजे अगर लीडरशिप मारी गई तो सुबह 7 बजे दूसरी लीडरशिप लाई गई। ये कौन सा निज़ाम है कि जिसमें लोगों के मरने से माशरों में तशवीश पैदा नहीं होती। ये निज़ाम हुसैन है कि शहादत शियों को परेशान नहीं करती। हाँ? दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं कि एक दिन में 97 लोग मारे जाएं। 2004 कोयटा बम धमाका, क्लेशनकॉफ से 3 लोग अंदर दाखिल होते हैं, जुमे की नमाज, 97 लोगों को गोलियों से छलनी किया जाता है। यही कराची इमाम बारगाह अली रज़ा बम धमाका, सैकड़ों लोगों को मारा जाता है। पारा चनार बसों से उतार के सैकड़ों लोगों को मारा जाता है। नाम देख के, पीठ पे जंजीर के निशान देख के पता चले शिया है, उतार के मारा जाता है। लेकिन कभी भी इस कौम ने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। कभी भी आपने नहीं देखा कि एक माँ के 5 बच्चे मारे जाएं और उसका हौसला पस्त हो गया हो। एक बाप के सामने 3 लाशें रखी गई हैं जवान बेटों की, उसका हौसला पस्त हो गया, वो पहाड़ की तरह खड़ा रहता है। लाशें हैं, अगर कोई और बाप हो तो अटैक से मर जाए। किसने इस बाप को ये हौसला दिया? ये फिक्र करबला है, ये करबलाई मुआशरा है। तो अहल बैत एक निज़ाम का नाम है, विलायत एक निज़ाम का नाम है। अभी हम इंटीरियर जा रहे थे, कई ऐसे मलंग फ़िक्र रखने वाले लोग जो उलमा के मुखालिफ थे, मराजे के मुखालिफ थे, वो तो कह रहे हमें तो अभी समझ में आया है कि हकीकत तशय्युअ होती क्या है। हमें तो सिर्फ शोर शराबे, ढोल ढुमके पे लगा दिया था इन लोगों ने। नारेबाजी करना और है, मैदान जंग में अली की तरह लड़ना और है। हाँ? आगे कराती कहते हैं कि शोर और शऊर में फर्क है। शोर, शऊर। बाज महफिलें, बाज मजलिसें, बाज नशस्तें ऐसी होती हैं, शोर ही शोर होता है, शऊर नहीं है। हुसैन इब्न अली शोर मचाने के लिए नहीं, फिक्रों को शऊर देने के लिए आए थे।
इमाम और इमाम शनासी का मतलब है शऊर पैदा करो। खत विलायत, इमामत का मतलब क्या है कि शिया मुआशरा बगैर लीडरशिप के जिंदा नहीं रह सकता। ये खत विलायत है। इमाम तो इमाम, और इमाम अगर गैबत में चले गए तो लीडर बनाओ, पर ऐसा लीडर जो उस इमाम के अकायद पे, फिक्र पे चलने वाला हो। जिस तरह इमाम दुश्मन के सामने, यजीदों के सामने डट गए, अपना सब कुछ लुटा दिया, कोई ऐसी फिक्र वाला जो अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो पर अपनी फिक्र से पीछे हटने के लिए तैयार ना हो। कि माल दिया जाए, दौलत दी जाए, ताकत दी जाए, पावर दिया जाए, हर लालच दी जाए, झुके नहीं, सर कटाने के लिए तैयार हो। ये फिक्र विलायत जो भी आपको नजर आ रही है कि लीडरशिप का फायदा, कौमें बचती हैं लीडरशिप की वजह से। विलाई मुआशरे में मल्टीपल लीडरशिप्स नहीं होती, वो मुआशरा विलाई है ही नहीं। विलाई मुआशरा जिसमें सिंगल लीडरशिप हो और कौम समान वताअतन उसके पीछे चले, उसके फरमान पर, उसके इशारे पर। जमहूर मुआशरे और हैं, लीडर वाले मुआशरे और हैं। एक सवाल हमने पिछले साल IRC में एक अशरा पढ़ा था, द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत। मेरा था कि जहाँ मेरा आखिरी अशरा होगा वहाँ पे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो मैं आपके हौसलों को देख के उसको चुनूंगा। अगर आपके हौसले इतने हुए, क्योंकि वो पुरमग़ज़ गुफ्तगू है, द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत, अहलुल बैत का छुपा हुआ नेटवर्क। कि ये मत समझें कि इमाम हुसैन शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे लंबी इमामत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, और किसी जवान से पूछो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तशय्यो के लिए क्या किया, शिया साजी के लिए क्या किया, जवानों के लिए क्या किया, तो हमारे जवान के जहन में है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत, सैयदुस साजिदीन, सजदे करने वालों की जीनत। तो बस मौला तो नमाज पढ़ते थे, सजदे करते थे। क्या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ भी नहीं किया? जंग नहीं मिलती इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, खुतबे नहीं मिलते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इतनी लंबी लंबी रिवायतें नहीं मिलती इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, और इतना लंबा अरसा इमामत तो क्या इमाम ने जवानों को छोड़ दिया, माशरे को छोड़ दिया? या आज का जवान ये समझे कि आज इतने शिया जो बिलप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बाबरकत हैं, तो क्या अहले बैत बगैर सिस्टम के हमें छोड़ के चले गए? और ये जो आज हम बढ़ रहे हैं, क्या ये बगैर सिस्टम के बढ़ रहे हैं? इसके अंदर कोई फिक्र अहले बैत इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा फिरका नहीं जिसकी इतने दुश्मन हो। बनु उमैया, बनु अब्बास, सर काटे गए, सरों की कीमत रखी गई, हजारों दिरहम सरों की कीमत रखी गई, चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के शियों को निकाल के मारा जाता था। जिस फिरके को इतना मारा गया, इतना मारा गया, आज वो फिरका भी बाकी है, आज वो मकतब भी बाकी है। और आज अगर मुसलमान इज्जत के लिए किसी का नाम ले सकते हैं तो वो शिया लीडर्स का नाम लेते हैं। वो अज्जिल फरजम। तो वहाँ जो पूरा अशरा है, जो जवान देखना चाहें, उसमें हमने अमीरुल मोमिनीन से लेके कोशिश की, गालिबन 8वें इमाम तक हम आए थे, कि किस तरह अहले बैत ने अपना नेटवर्क बनाया, बट हिडन नेटवर्क। और इस नेटवर्क से सबसे ज़्यादा जिसने फ़ायदा लिया वो आगा खानी थे, इस्माइलीस थे। अब क्योंकि छठे इमाम तक ये नेटवर्क 80% पनप चुका था, बन चुका था, कि अहले बैत ने सिखा दिया था कि तुम लोगों ने अपना नेटवर्क बनाना कैसे है, वजूहात कैसे जमा करनी है, खुम्स का निज़ाम, इकनॉमिक का निज़ाम, सिस्टम, कि शियों को किसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं, शिया खुद एक हुकूमत है। आपका निज़ाम ऐसा है, आपको टीवी की ज़रूरत नहीं, आपको मीडिया की ज़रूरत नहीं, खुद अज़ा इमाम हुसैन सबसे बड़ा मीडिया है। इसी से तो वो परेशान है कि भाई अब्बास टाउन में शिया रहते हैं, कि जुलूस निकालना है तो अब्बास टाउन में निकालो, मेन रोड पे क्यों आते हो? कि नहीं, हमने तो आना है क्योंकि ये नेटवर्क है। पब्लिसिटी कैसे होगी? हुसैन का नाम हर किसी को सुनाएंगे कैसे? कि काले कपड़े पहन के चलो, वो कहते नहीं आशूरा के दिन हम सफ़ेद पहनेंगे, हम तेरे काले पहनेंगे। रंग और कलर, आज दुनिया के बड़े बड़े इनकलाब रंग से आते हैं, कलर से आते हैं। एक जुम्बिश, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन अगर आपने कहीं पे लानी है, किसके जरिए से? कलर के जरिए से।
ये जो LGBT मुख्तलिफ फसादी तंजीमें बनी, वो सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक अपना झंडा बनाते हैं, कलर बनाते हैं, कलर उनकी पहचान बन जाती है। काला लिबास शियों ने अपनी पहचान बनाई, अलम स्टंट ऑफ पब्लिसिटी है, काला लिबास पब्लिसिटी है, जुलूस पब्लिसिटी है। मतलब वो जमाना जब टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं थी, शियों के पास उस वक्त भी समझो टीवी भी था, रेडियो भी था। ये जुलूस क्या है? गली गली जाओ और हुसैन हुसैन करो, ये नेटवर्क है। नोहा मातम, रिक्शों में कैसेट लगा हुआ है, गाड़ियों में नूहे चल रहे हैं, रोडों पे सभी ने लगाना, गैरों को हुसैन के नाम पे पानी पिलाना, मजलिस में बिलखस नजर नियाज करना, और उर्दू का मुहावरा कि जहां चावल का दाना वहां आदमी का आना। कब खाएगा तो हुसैन का गाएगा। दावत जुल शीरा का हबीब पहले खिलाओ इनको, इंसान की नेचर है, पेट हर किसी को प्यारा है। गरीब होगा, बस्ती का होगा, खाना नहीं खा रहा होगा, कहीं नहीं मिला होगा, आएगा, इस खाने के बहाने दो बोल हुसैन के सुन के जाएगा। हाँ? बस्तियों की बस्तियां बदल गईं। द टेक्निक ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी वल्ला अगर तशय्यो से आशूरा निकाल दो, बचता नहीं कुछ शियों के पास। तरबियतगाह, मदरसा, यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ यही मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। ये वो सिस्टम है जो अहले बैत देकर गए, ये वो नेटवर्क है जो अहले बैत देकर गए। एक हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा मालिक अश्तर को, मालिक अश्तर रास्ते में शहीद हो गए। ये तमाम तर खतूत मिस्र में पड़े थे। अमर आस जब मिस्र गया, ये खत मिले, अमीर शाम को भेजा कि अली के खत मिले हैं, का भेजो, का भेजे। उसने पढ़े, का अमीर इन खतों का क्या करना है? हर मिंबर पे सब्बे शितम अमीरुल मोमिनीन, खत क्या करेंगे, इनको फाड़ दें। उसने कहा तुझे नहीं पता, इन खतों के राजों से मैं हुकूमत करूंगा। अली ने तरीक़े हुकूमत बताया है, वो टेक्निक्स बताई कि हुकूमत चलाई कैसे जाती है। मालिक अश्तर एक हुकूमत के निज़ाम को चलने के लिए सबसे पहला पिलर जो उस हुकूमत के लिए ज़रूरी है वो सिस्टम ऑफ इकनॉमिक है। एक सोसाइटी नहीं चल सकती अगर निज़ाम इकनॉमिक, इक़्तिसादियात मजबूत नहीं है। घर नहीं चल सकता अगर इक़्तिसादियात मजबूत नहीं है। तो खुम्स का निज़ाम दिया आपको। इससे सबसे ज़्यादा जिसने फ़ायदा लिया वो शिश इमामी थे, क्योंकि छठे इमाम तक उन्होंने सारा सिस्टम ले लिया था। छठे इमाम के बाद सातवें से हटे, वो मैं कल उसकी तफसील में आऊँगा। फिर आप देखेंगे कि शाम में फ़ातिमियों की हुकूमत, मिस्र में फ़ातिमियों की हुकूमत, उसके बाद ये ईरान तक का है, उसके बाद ब्रिटेन के साथ मिले और इन्होंने इस निज़ाम को बड़ा नुकसान भी दिया। लेकिन इन्होंने फ़ायदा इतना लिया कि शायद हमने भी उतना फ़ायदा नहीं लिया हो। अब दूसरा मरहला इस नेटवर्क का शुरू होता है ग़ैबत इमाम ज़माना के बाद, कि आपके उलमा ने इस मकतब को कैसे मजबूत किया। शेख बहाई शाह अब्बास के राइट हैंड, शिया उलमा मुग़लों के हुकूमत के अंदर दाखिल हो गए। शिया उलमा शाह अब्बास के ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए। शाह अब्बास अगर कोई काम करता तो शेख बहाई से पूछ के करता। इमाम रज़ा का रोज़ा बनाना है, शेख बहाई। कोई इमारत बनानी है, शेख बहाई। हुकूमतों के सिस्टम के अंदर गए ताकि निज़ाम में तशय्यो को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। इक़्तिसादियात खुम्स के नाम से। आज क्यों मुखालिफीन तक़लीद, मसला मुज्तहिद से नहीं है, मसला निज़ाम विलायत। मतलब अगर कोई मुज्तहिद है तो लीडरशिप है, और उसके पास पैसा है तो इकोनॉमिक सिस्टम है। एक 90 साल का बूढ़ा नजफ में बैठ के बिलियंस ऑफ डॉलर उसके पास आ जाते हैं बगैर किसी मेहनत के किए, हर बंदा उसे भेज रहा है। ये क्या निज़ाम है? एक बंदा अपने माल से अगर $1 मिलियन कमाता है, $2 लाख साल में भेज रहा है, और इस तरह के लाखों लोग हैं जो अपने पैसे भेजते हैं। ये क्या है? ये निज़ाम है। अब वहाँ पैसा जाएगा तो उससे क्या चलेगा? निज़ाम चलेगा। हश्द शाबी की तनख्वाहें आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी ने खुम्स के सहम इमाम से अदा की हुई हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप निज़ाम नहीं चला सकते, लेकिन पैसा हो पर लीडरशिप नहीं तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। तो अहले बैत ने एक निज़ाम दिया। चौथे इमाम की मैंने उस अशरे में छोटी सी मिसाल दी थी, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, कि इमाम ने इस लंबे अरसे इमामत में क्या किया। एक मरतबा तबलीग है, सिस्टम है ज़बान से। अमीरुल मोमिनीन के खुतबे, इमाम हुसैन के खुतबे, इमाम हसन का कलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे नहीं, दुआएं आपको मिलती, क्योंकि दुआ से दुश्मन का कोई लेना देना था नहीं। का एक आबिद है, जाहिद है, मस्जिद में बैठा है,
कभी कुमैल पढ़ रहा है, कभी हमज़ा ज़माली पढ़ रहा है, कभी मकारिमुल अखलाक पढ़ रहा है, तो इससे बनु अब्बास और बनु उमैया को कोई ख़तरा नहीं है। इमाम ने क्या किया? अगर खुल्लम खुल्ला तबलीग करते तो मौला को नुकसान। वो इशारत शहादत के मकामात फरमाते हैं, वाहिद इमाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिस इमाम ने सबसे ज़्यादा ग़ुलाम ख़रीदे, मोर देन 18,000 ग़ुलाम, 18,000 ग़ुलाम, बाज़ में है 8,000 ग़ुलाम। लेकिन अगर आप इसको 2,000 पर भी ले आएँ, 4,000 पर भी ले आएँ, ये सबसे ज़्यादा ग़ुलाम है। अब सवाल है कि इमाम ग़ुलाम ख़रीदते थे क्यों? अब तअज्जुब यह है कि लंबा अरसा इमामत, जिसमें कोई मिंबर नहीं, जिसमें कोई तकरीर नहीं, जिसमें गली गली कूचा जाके कोई तबलीग नहीं कि आप मकतब अहले बैत में आ जाओ, निज़ाम इमामत को समझो। क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक अगर कोई शिया भी था तो वो शिया इमामत को मानता था, पर उसको ये नहीं पता था कि हज कैसे किया जाता है, उम्रा कैसे किया जाता है। वो तरतीब नमाज और सलात, सोम और सलात प्रॉपर उन तक पहुँची नहीं थी। ये तरबियत की इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। सलावत पढ़े मौला की शान पर। वो तरबियत तब शुरू हुई। अब 5 मिनट के लिए सोच रही, एक ऐसा इमाम जो गली कूचों में नहीं गए, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला तबलीग नहीं की, और लंबा अरसा इमामत है, जब वो दुनिया से जाते हैं 5वें इमाम, 6ठे इमाम, और जब उनकी इमामत आती है और वो जब मसनद दर्स और इल्म बांटने की मसनद पे बैठते हैं, तो उस इमाम के दर्स में शिरकत करने वाले शागिर्दों की तादाद 2,000 से लेके 4,000 की। कि हाकिम इतना परेशान कि किसी और की भी मसनद लगती थी, तो इन्होंने कहा जो इसके दर्स में आएगा उसे, मिसाल दे रहा हूँ, 4 दिरहम पैसा मिलेगा। मतलब एक मजलिस हो, पैसे दे के बोले जो आएगा मजलिस सुनने उसको 4,000 रुपया मिलेगा। और बाहर शुरते खड़े कर दिए कि जो जाफ़र सादिक़ को सुनने जाएगा उसने 4 दिरहम मसलन देने हैं। तो लोग भी बड़े तेज थे, पहले जाते थे उन साहब के यहाँ 4 दिरहम लेते थे फिर आते थे 6ठे इमाम के यहाँ 4 दिरहम देते थे। एक जेब से लिया, दूसरी जेब में डाल दिया और 6ठे इमाम के दर्स में आ गए। लेकिन सोचने की बात ये 4,000 2,000 शागिर्द निकले कहाँ से? करबला में इमाम हुसैन बुला रहे हैं, 72 नहीं। चौथे इमाम घर के अंदर महसूर, कोई खुल्लम खुल्ला तबलीग नहीं, ये शागिर्द कहाँ से बने? तो कहा वो काम जो इमाम ज़ैनुल, तब कहते हैं द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत। नेटवर्क सीक्रेट है, खुला हुआ नहीं है। अब इन सीक्रेट को समझोगे तो पता चलेगा। गुलाम क्यों खरीदे? क्योंकि तबलीग पे ममानियत, सबसे ज़्यादा गुलाम खरीदे। और एक गुलाम का वाक़या जो मैंने पिछले साल सुनाया था कि मदीने में कहत आ गया, बारिश नहीं बरस रही, पानी नहीं आ रहा, लोग 3 दिन तक सहरा में जाके दुआएं कर रहे हैं, बंदा वापस आ रहा, माओं के गोदों में बच्चे, सीनों का दूध खुश्क हो चुका। वो शख्स कहता हमने देखा अल्लाह बारिश बरसा ही नहीं रहा, दुआएं कर करके थक गए। इतने में वापस आ रहे थे, गली में गुलाम खरीद खड़ा हुआ था। उस गुलाम की निगाह उस माँ के गोद में पड़े हुए बच्चे के रोने की आवाज़ पे पड़ी। इसका दिल लरज़ उठा, आंखों में आंसू आ गए। का खुदाया रहम कर अपने बंदों पे, बारिश बरसा दे। का इसने बस कहा, बादलों ने आना शुरू कर दिया। विदिन द सेकेंड्स बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। ये कहता मैं परेशान, सियाह हबशी गुलाम, जबान का असर इतना कि बस कहा, बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये गुलाम तो मुझे चाहिए। पीछा किया, चलता गया, एक घर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, कनीज आई। किसका घर है? का अली इब्नुल हुसैन का घर है, ज़ैनुल आबिदीन का घर है। का मुझे काम है तुम्हारे मालिक से। इमाम ने कहा अंदर बुलाओ। अंदर आया। का फर्जंद रसूल, आपका एक गुलाम है, वो मुझे चाहिए, जितनी कीमत बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इमाम ने फरमाया तो इतनी कीमत दे क्यों रहा है बाप? मार्केट में जा, बाजार में जा, किसी और से जाके खरीद। का नहीं, यही गुलाम चाहिए। इमाम ने कहा ये क्यों चाहिए? कहा आपको नहीं पता ये मुस्तजाब दावा है। जिसने मुस्तजाब दावा बनाया उसे कहें कि आपको नहीं पता ये मुस्तजाब दावा है। इमाम ने कहा अच्छा कौन सा गुलाम है? सबको बुलाया, कसरत में गुलाम थे। कहा ये वाला। इमाम ने गुलाम को देखा, कहा गुलाम कब से तू करामतें दिखलाने लगा? कहा मौला वल्लाह मैंने कोई करामत नहीं देखा। ये कह रहा है तूने दुआ की, खुदा ने बारिश बरसा दी। कहा मौला मैंने बस ज़बान से लफ्ज़ निकाले, अब रब की मर्जी।
जिसकी आवाज़ को सुने न सुने, बाकी अता सब आपकी है। इमाम ने कहा मैंने आज तक खरीदे हुए ग़ुलाम को वापस बेचा नहीं है। तू अगर ख़रीदने आया है और ये ग़ुलाम इतना अच्छा है, मैं ज़ैनुल आबिदीन इसे आज़ाद कर देता हूँ। अब इसकी मर्ज़ी है ये तेरी ग़ुलामी में आए ना आए। कहते एक दुआ इस ग़ुलाम ने बाज़ार में की थी, खुदाया बारिश बरसा दे। जैसे चौथे इमाम ने कहा मैंने आज़ाद कर दिया, इस ग़ुलाम ने सदा बुलंद की, फरमाया परवरदिगारा ज़िंदगी तब तक पसंद थी जब तक ज़ैनुल आबिदीन की ग़ुलामी में था। अब ये ज़िंदगी पसंद नहीं, का ये कहना था, उसकी रूह परवास करके चली गई। तो ये जो 2000 4000 शागिर्द 5वें इमाम 6ठे इमाम के पास आते थे, ये वो खरीदे हुए ग़ुलाम थे जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने शिया बनाए थे, फिर उन्हें आज़ाद कर दिया था। मतलब पहले तरबियत दी, परवाज़ करना सिखाया, फिर मुआशरे में छोड़ दिया। अब जाओ जगह जगह जाकर मकतब अहले बैत को फैलाओ। आप तभी देखते हैं कि चौथे इमाम के बाद पूरा शहर रै शिया है, कुम शिया है, नैशापुर शिया है, सब्ज़वार में शियत आ जाती है, बसरे में, अहवाज़ में, जगह जगह अहले बैत के वकील फैल जाते हैं। मतलब हुकूमतों की सख्तियाँ, इशारतें, शियों के सरों पर कीमतें रखी जाती हैं, लेकिन अहले बैत ने एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया जिसके ज़रिए से शियत आगे बढ़ी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पिछले अशरे के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं अगले मौजू की तरफ। फिर आप 8वें इमाम का ज़माना, 7वें इमाम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ। आप वाक़यात सुनेंगे खुम्स के 6ठे इमाम के। ये बहरैन पूरा शिया, एक वज़ीर वहाँ से आया इमाम के पास 6 लाख दिरहम लेकर अपना खुम्स। इमाम ने उसे वापस दिया कि ये सारा ले जा। अब वो मतन में नहीं कि इमाम ने कहा क्या करो, यकीनन यही बोला होगा कि उस निज़ाम और सिस्टम को क्या करो, वहाँ जाके मजबूत करो। भाई कुम में कभी कोई इमाम नहीं आया, शहर रै में कभी कोई इमाम नहीं आया, नैशापुर में कभी कोई इमाम नहीं आया, अहवाज़ में कभी कोई इमाम नहीं आया। लेकिन आप देखते हैं ये चौथे 5वें इमाम के ज़माने में ये सारे गांव क्या बन जाते हैं, मकतब अहले बैत के चाहने वाले। बसरा के अंदर, कूफे के अंदर, हर जगह पे आप देखते हैं अहले बैत ने अपने नुमाइंदे भेजे। प्रॉपर 7वें इमाम ने मेहनत की, जिंदान लंबी काटी इमाम ने, लेकिन उस ज़माने में भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ बनाई। फिर पैसों के मसाइल, खुम्स के मसाइल, फिर मुख्तलिफ फ़िरक़े बने, इमाम रज़ा की इमामत का इनकार किया गया। फिर इमाम रज़ा मतलब तशय्यो इतनी मजबूत हुई कि हारून मलून के जाने के बाद मामून को ख़तरा हुआ कि हो सकता है तूस में लोग मेरे ख़िलाफ़ क़ियाम करें, हो सकता है कि क्योंकि इसने अपना मकर, अपनी जगह, जिस स्टेट पे ये रह के हुकूमत करना चाहता था वो खुरासान था। अब कहा अगर मैं खुरासान में रहा और रज़ा मदीने में रहा तो मेरी हुकूमत को बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इमाम रज़ा इतने मजबूत थे, वहाँ पे लोगों पे इतना डीप असर था इमाम रज़ा का। तो कहा कि मैं इज़्ज़त वक़ार दे के, हुकूमत का ओहदा दे के इनको खुरासान बुलाऊं, ताकि लोगों के जहनों में डालूं कि तुम जिनके पीछे लगे हुए हो कि ये मसलन आलिम दीन हैं, फ़र्जंद रसूल हैं, आले रसूल हैं, ये तो हुकूमत अलियाज़ बिल्लाह और ओहदों के मोहताज हैं, या उनकी लालच में हमारे पास आ रहे हैं। फिर इमाम रज़ा ने जगह जगह पे अपनी मज़लूमियत बयां की कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन बिल इजबार मुझे ले जा। वो भी अल्लाह की मसलहत कि इमाम रज़ा की कब्र हम सारे हमारे हमसाए में मशहद मुक़द्दस में रखी जाए कि एक इमाम की इतनी बरकत है कि खुदा ने उस सरज़मीन को विलायत अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला बना दिया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। टेक्निक ऑफ अहलुल बैत, नमाज ईद। मामून ने कहा क्योंकि वली अहद बनाया है तो नमाज ईद भी कौन पढ़ाएंगे, मेरे भाई वली अहद। तो कहा कि मूसी रज़ा को कहो कि जाके वो नमाज पढ़ाएं। इमाम रज़ा के पास आके मौला आपके लिए कहा गया कि आप नमाज पढ़ाएं, ताकि लोगों का जहन वही बने कि वो बादशाह, और इनके बाद कौन बादशाह बनेंगे, इमाम रज़ा। अब बादशाह का लोगों के साथ, समाज के साथ एक रवैया होता था। बादशाह जब आता था तो घोड़े पे, आलीशान लिबास, जाहो जलाल, आगे पीछे गार्ड्स, लोगों को धकेला जाता था, अवाम में नहीं। इमाम रज़ा को कहा कि ये आप लिबास पहनिए क्योंकि वली अहद हैं, ये सवारियां आपकी बड़ी खड़ी हैं बाहर, आप इस पे बैठिए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आपको ले जाया जाएगा। इमाम रज़ा पाँवों से जूतियां उतारी,
वही अपना सादा लिबास पहना, घर से बाहर निकले, इसके बजाय कि सवारियों पे बैठे सीधा अवाम के अंदर दाखिल हो गए। खुरासान के लोग कहते हैं कि जब फर्जंद रसूल घर से बाहर आए तो सबका तसव्वुर ये था ऐसे निकलेंगे जैसे कोई बादशाह निकलता है, हमसे दूर अपनी सवारियों पे बैठेंगे। लेकिन का इस आलम में आए कि पाँवों में जूतियां नहीं, आंखों में आंसू, का ईद का रोज है और अल्लाह के दरबार में मेहमान बन के जा रहे हैं और हुक्म खुदा है किस तरह नमाज पढ़ने के लिए आया करो। और लोगों की भीड़ के अंदर मिल गए, यहाँ नारे बुलंद हो गए कि फर्जंद रसूल खुश आमद, हाकिम होना चाहिए तो अहले बैत जैसा होना चाहिए। इतनी सादा जिंदगी के लोगों के अंदर मिल गए। यहाँ सिपाही दौड़े दौड़े गए कि मामून तूने चाहा कि इमाम रजा का नाम खराब करो, लेकिन वो तो अवाम में घुल मिल गल गए, अब खतरा है तो तुम्हारे तख्त को खतरा है। फौरन फिर सिपाही भेजे कि फर्जंद रसूल को कहो कि उनकी जान को खतरा है, नमाज ईद कौन पढ़ाने जाएगा? नमाज ईद में पढ़ाने जाऊंगा। इस कदर उस लईं को खतरा महसूस हुआ कि इमाम रजा को जहर देके शहीद कर दिया गया। शियों के ऊपर इम्तिहानात, फिर एक ऐसा इमाम 8-9 साल का इमाम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री शिया महसूस कर रहे थे 8 साल का इमाम। जनाब अबा सालत जो इमाम रजा के सहाबी हैं, वहीं पे एक दूसरे सहाबी जो करीब यानी जिंदगी इमाम रजा के साथ इन लोगों ने गुजारी है, अबा सालत को कहते हैं अबा सालत अभी इमाम जवाद छोटे हैं, हम उनकी इमामत को तो मानते हैं लेकिन एक काम करते हैं कि हम वेट करते हैं कि ये थोड़े जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उसके बाद इनको मसनद देंगे, तब तक ये घर में बैठे रहें, हम लोग मामलात को देखते हैं। कहते अबा सालत इतने चाहो जलाल में आए, इनको गरेबा से पकड़ा, दीवार से लगाया, कहा तूने ये सोचा भी कैसे कि इमाम जवान हो के इमाम होता है, ये 7 साल का हो भी तो इमाम है। इल्म का मसला है तो सवाल करो इमाम जवाद से, जवाब न दे तो फिर तुम एतराज कर सकते हो। कि जब ईसा माँ की गोद में होते हुए नबी है तो इमाम भी 7 साल की एज में इमाम होता है। यहाँ एज में यार नहीं है, उम्र में यार नहीं है, यहाँ मेयार है तो इल्म में यार है। फिर वो इमाम जवाद की लंबी लंबी रिवायतें और सवाल जवाबात जो आपके अंदर मौजूद हैं। फिर इमाम हसन अस्करी का ज़माना कि इमाम हरमैन अस्कर, ये ना बोलते हैं, अस्कर बोलते हैं, फौजी छावनी। 2 इमाम फौजी छावनी के अंदर हैं। असर इतना बढ़ गया था इमामत का कि अगर मदीने में रहें तो हाकिमों का मसला, लोग मिलेंगे, असर इतना है लोग इनके हो जाते हैं। निगाह रखी जाए, दरबार में लाएं तो फिर भी मसला। मदीने में नहीं रखना, जगह खतरनाक है, मक्के में नहीं रखना, खतरनाक है, इराक के अंदर कूफे में रखते हैं तो मसला, बसरे में रखते हैं तो मसला। तो कहाँ रखें? का इनको कैंट के अंदर लाके बिठा दो, जहाँ हमारा कंट्रोल वहीं पे रहेंगे, 4 घर देंगे, आगे पीछे हमारे बंदे, हमारे फौजी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास होगी। लंबी जिंदगी 2 इमामों ने। अस्कर, ये अस्करी पेट्रोल पंप देखें आपने, अस्करी बैंक, अस्कर फौज को बोलते हैं। हरमैन इमाम हसन अस्करी, यानी वो इमाम जो अस्कर में रहा, वो इमाम जो फौजी छावनी में रहा। इतनी सख्ती कि जब इमाम ज़माना शिकम मादर में थे, जनाब हकीम खातून, घर की सगी खवातीन को भी पता नहीं था कि बीबी हामिला है। कि इमाम बोलते हैं अपनी बहन को कि आप तैयार हो जाएं, आज वज़े हमल होने वाला है। तो कहती है किसका वज़े हमल? का नरजिस खातून का मुझे तो नज़र नहीं आया। एजाज़ इलाही से घर के अंदर जो कनीज़ें वो जासूस, घर के अंदर जो गुलाम वो जासूस, क्योंकि हाकिमों ने कनीज़ें भेजी हुई थी, हाकिमों ने गुलाम रखे हुए थे। घर की एक्टिविटी, मतलब घर के बंदों और नौकरानियों को भी नहीं पता कि इमाम ज़माना की विलादत कब होगी, किस तरह होगी। आज जाते हैं ज़ियारत करने के लिए उस्ते खाने में, वहाँ पे विलादत, वहीं से इमाम ग़ैबत के अंदर चले जाते हैं। इस कदर चीज़ों को छुपाया गया। अब सवाल है, इन आलम में इमाम ने शियों के साथ अपना नेटवर्क कटने नहीं दिया। अहवाज के शिया मुर्तबित, कुम के शिया मुर्तबित, कुम से आते थे, मिलते थे, वो मुख्तलिफ आप रिवायात सुनते हैं बड़े बड़े उलमा की कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके मिलते थे। किस ज़रिए से मिलते थे? अब ज़ाहिर है घर में लोग रहते हैं तो घी भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, आटा भी चाहिए, खजूरें भी चाहिए। कहते हैं कई अहले बैत के चाहने वाले असहाब
मौला जिस मोहल्ले में रहते थे 2-2 साल फ़कीर बन के उस मोहल्ले में भीख मांगते थे, ताकि किसी को शक न हो इमाम का सहाबी है। 2 साल फ़कीर बन के, सबको पता था ये फ़कीर है, मांगने आता है। इस फ़कीरी के बहाने इमाम के दरवाजे पे जाते थे, इमाम निकलते थे, एक सवाल करता था, मौला जवाब देता था, ये लिख के दूसरे शियों तक पहुंचाता था। इतना छुपा हुआ नेटवर्क। घर के अंदर घी की ज़रूरत है, घी बेचने वाले आते थे, घी की देगें, दहन बोलते हैं, कहते थे हम दहन लेने आए हैं और घर में दहन की ज़रूरत है। आग जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत, बाहर से लकड़ियाँ लेकर आते थे। वो शख्स कहता है कि जब लकड़ियाँ इमाम के घर से इमाम के लेकर जा रहे थे तो एक पुल से गुजरना था और अचानक से पहिया जो है वो अपनी जगह से हिल गया और सारी लकड़ियां जो हैं वो ज़मीन के ऊपर गिर गईं। तो कह रहा है एक लकड़ी जब गिरी और टूटी तो मैंने देखा उसके अंदर वो ख़त थे, वो सवालात थे जो इमाम के घर में जाने थे। फिर इमाम जवाब देते थे, फिर उन्हीं देगों के अंदर, मतलब लकड़ियों में सवालात लिख के अंदर भेजे जाते थे। फिर घी की देग जब जाती थी, वो देग जब खाली होती थी, इमाम उस देग के अंदर जवाबात लिख के देते थे, वो फिर शियों तक पहुँचते थे। इमाम ने और इमामत ने कभी भी अपना ताल्लुक़ तशय्यो से टूटने नहीं दिया। फिर ग़ैबत इमाम ज़माना, फिर वो 4 नाइब, फिर ग़ैबत कुबरा, उसके बाद उलमा का किरदार, फिर शिया अखबारी थे, फिर शिया उसूली बने, एक निज़ाम उसूली बना। उस उसूली निज़ाम के ज़रिए से शियों को क्या किया गया, मुर्तबित किया गया। आज तशय्यो की ताकत है तो इसी निज़ाम इमामत की वजह से है। और दुश्मन आज किस चीज़ को तोड़ना चाहता है, वो 2 चीज़ें हैं। एक शियों के अंदर निज़ाम विलायत के नाम से लीडरशिप को ख़त्म किया जाए, दूसरा इनका इकोनॉमिकल सिस्टम जो खुम्स है उसे ख़त्म कर दिया जाए। आज बाज़ लोग ये नज़रिया भी दे रहे हैं कि जनाब खुम्स मुज्तहिद को देने की क्या ज़रूरत है, मासूम की तो रिवायत है, आप इसे क्या कर दो, दफना दो, किसी दरिया के अंदर फेंक दो, लेकिन किसी आलिम तक इसको पहुंचने न दो। क्योंकि ये निज़ाम अगर चलेगा, सीधी बात है, एक मजलिस चलेगी तो उसके खर्चे होने हैं, मस्जिद में पंखे चलेंगे तो इसका खर्चा होना है, गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल चलना है। तो अगर निज़ाम चलेगा तो उसके लिए बजट चाहिए। तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निज़ाम खुम्स भी दिया और लीडरशिप के नाम से निज़ाम विलायत भी अता किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इंशाअल्लाह तफसील में कल जाएंगे, लेकिन आज 4-5 जवाबात। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक एतराज़ किया जाता है कि शिया अपनी मजलिसों पे इतना ख़र्चा क्यों करते हैं। तखमीना लगाया गया कोई तकरीबन 2.5-3 अरब रुपये इन 2 महीनों में शिया खर्च करते हैं। तो भाई क्या ज़रूरत है मजलिसों पे इतना ख़र्चा करना, न्यास पे ख़र्चा करना। ये अच्छा नहीं कि ये पैसे यतीमों पे लगाए जाएं, स्कूल बना दिए जाएं, हॉस्पिटल्स बना दिए जाएं। अब मेंटलिटी आप देखिए, क्योंकि मजलिस इमाम हुसैन का ताल्लुक़ एक तो तशय्यो से है, निज़ाम साजी से है, दूसरा ये एक मजहबी इवेंट है। ऊपर जो हाकिम सोच है वो माशरे को गैर मजहबी बनाना चाहती है। ज़ाहिर है जवान अगर मजलिस इमाम हुसैन में आएगा, मजलिस के किसी न किसी कोने से नमाज लेकर जाएगा, हज लेकर जाएगा, अखलाक लेकर जाएगा, खातून आएगी हया लेकर जाएगी, जवान आएगा गैरत लेकर जाएगा। तो उनका निज़ाम नहीं चल सकता। वो निज़ाम चल ही तब सकता है जब माशरे से दीन को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। कभी आपने नहीं सुना होगा एक गुलूकार, एक सिंगर जब कॉन्सर्ट करता है और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, किसी ने बोला कि इस कॉन्सर्ट पे इतने लाखों क्यों लगाए जा रहे हैं। इसी कराची में कितने 3D सिनेमा बनाए गए, नस्लें नौजवान विद फैमिलीज लोग फिल्में देखने जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि आपने सिनेमा पे इतने करोड़ क्यों लगाए, आपने इस गुलूकार को बोला इतने करोड़ क्यों लगाए। एतराज़ है तो सिर्फ मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर है। तो चलिए हम एक आकिलाना सवाल कर देते हैं, जब किसी समाज और माशरे की नस्ल किसी कॉन्सर्ट या कोई गाना सुनने जाती है तो सुनने के बाद लेकर क्या आती है। आप हफ्ते में कॉन्सर्ट रखें, संडे के दिन फलां गुलूकार फलां गवैया, कभी इधर से कभी उधर से मंगवाइए। माशाल्लाह सऊदी अरब तो मंगवा रहा है ना, आप देख रहे हैं बड़े बड़े फाजिल आलिम लोग उस मुल्क में जा रहे हैं, कॉन्सर्ट किए जा रहे हैं, नस्लें जा रही हैं, बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब 2 घंटा अरबों रुपए खर्चा किया, सुनने के बाद मिला क्या, इफेक्ट क्या हुआ इसके माइंड पे, इसकी मेंटलिटी पे, इसके इमोशंस पे।
कौन सी शख्सियत तुमने बनाई कि जब वो सुन के आएगा तो ये इफेक्टिव होगा अपने घर में, अपने माशरे में। 2 घंटे की मूवी, वो चाहे हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो, ये सिनेमा से देख के जब बाहर निकला, इसके ऊपर असर क्या पड़ा? और 1 घंटे की मजलिस सुन के निकला, इसके ऊपर असर क्या पड़ा? क्योंकि मजलिस हुसैन भी दिमाग बना रही है, फिक्र बना रही है। जो फिल्में बनाने वाले हैं वो भी क्या बना रहे हैं? ये बोला जाता है एंटरटेनमेंट इन एंटरटेनमेंट, बस उस एंटरटेनमेंट के अंदर आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के अंदर जो इफेक्ट्स डाले जाते हैं, जो आंखों के अंदर बेहयाई डाली जाती है। क्योंकि जब आप एक चीज को बार बार देखते हो, कहते हैं कि इसको नॉर्मलाइज किया जाता है। एक इशारा दे रहा हूं, कुछ मुआशरों में चीजें होती हैं उसको टैबू बोलते हैं। टैबूस को तोड़ना, जिसको हम बोलें अक़दार। मिसाल दे रहा हूं, मुस्लिम माशरे में या इंडिया पाकिस्तान के माशरे में आज से 5 साल 10 साल पहले ख़वातीन मोटर बाइक नहीं चलाती, टैबू था। मतलब अगर चलाना भी चाहे तो वो खुद 100 बार सोचेगी कि लोग क्या बोलेंगे। भाई इजाज़त नहीं देगा, बाप इजाज़त नहीं देगा, माशरा, समाज, ये टैबू है। कहते हैं टैबू को क्या करो, तोड़ो। ये क़िदामत पसंद, बस शरीयत इजाज़त देती है, हमें इजाज़त देती है। अब लोगों को ये नहीं पता फ़िक़्ह और अखलाक। फ़िक़्ह इज़ मिनिमम, अखलाक इज़ मैक्सिमम। मैं एज़ अ मौलाना अगर बोलूँ कि जनाब क्या मैं टी शर्ट पहन सकता हूँ और शॉर्ट्स पहन के निकल सकता हूँ, शरीयत बोलेगी हाँ भाई हलाल है, अब कोई मौलवी चले तो सही। अखलाकन हराम है। शरीयत मिनिमम बताती है। आप शरीयत से पूछोगे हिजाब कितना, तो बताएगी ये शरीयत, मतलब मिनिमम, ये लाइन है मिनिमम की। अखलाक से पूछोगे हिजाब कितना, मैक्सिमम। शरीयत में नमाज में कौन सा लिबास पहन के नमाज हो जाती है, मर्द बोलेगा मिनिमम लिबास ये, धोती पहन के भी आदमी नमाज पढ़ सकता है। कौन मस्जिद में धोती पहन के आएगा? मैक्सिमम। कई लोग इसमें कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, रसूल फरमाते हैं मैं मबूस हुआ ताकि तुझे अखलाक की बुलंदियों पे पहुंचाऊं। अब मिंबर पे आने वाला खतीब अगर सिर्फ शरीयत बताए, अखलाक न बताए, शरीयत क्या है मिनिमम, और अगर मैंने आपको मिनिमम बताया और आप मिनिमम कर रहे हैं और मिनिमम से नीचे क्या है, वो तो आप घड़े में गिर गए। लेकिन कोशिश होती है आपको मैक्सिमम बताया जाए। अगर मैक्सिमम नहीं भी किया, 100 बताएं तो कम से कम 90 पे आएगा, 70 पे आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको 60 ही बताया तो 60 के बाद तो नीचे 50 के नीचे चला जाएगा ये। तो अहले बैत ने अखलाक की बुलंदियों तक हमें पहुंचाने का हुक्म दिया। तो मजलिस हुसैन क्या करती है? इंसान की जहन साजी करती है। अब इस मजलिस से हमें मिलता क्या है? चंद पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। ये तरतीब हमने ऐन से बनाई है, तकरीबन दूसरी मजालिस में बता चुका। 10 ऐन याद कर लें, 10 ऐन कि हमें मजलिस इमाम हुसैन से क्या मिलता है। पहला ऐन, मजलिस हुसैन इंसान को अक्लमंद बनाती है। पहला ऐन, जिन अक्लों पे जंग लगे हैं हुसैन की मजलिस उन जंगार को हटा देती है। छुरी को तेज करने के लिए पत्थर की जरूरत है, अक्ल को तेज करने के लिए हुसैन की महफिल की जरूरत है। होर बना जब हुसैन से मिला। जनाब ज़ुहैर, कासिद आया कि ज़ुहैर हुसैन बुला रहे हैं, कहा मैं नहीं आ रहा हूं। दूसरा कासिद आया, हुसैन बुला रहे हैं, कहा मैंने अपना काफिला इसीलिए रूट वही है पर मैंने थोड़ा दूर रखा है कि मुझे इमाम हुसैन का आमना सामना न करना पड़े, मैं नहीं आ रहा। बाज रिवायात में कि बीवी ने बोला जाओ, एक रिवायत में है तीसरी बार इसे आवाज आई ज़ुहैर। इसने कहा कि फिर कासिद भेज दिया। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। कहा कासिद नहीं, मैं खुद हुसैन हूं, मैं खुद हुसैन हूं। कहता शर्मसार हुआ, उठा और इमाम से मिला। मिलने के बाद क्या तेज हुई? अक्ल तेज हुई। जब अक्ल तेज हुई वापस आया तो ज़ुहैर ज़ुहैर नहीं था, कोई और था। बीवी को कहा बाग भी दिया, दौलत भी दी, सब कुछ दिया, अपने निकाह से तुझे आज़ाद कर दिया।
कहा हुआ क्या है? कहा मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं और पलट के वापस नहीं आऊंगा। ये करबला सबसे ज्यादा जो करती है, अक्ल को तेज करती है। कुरान में कितनी मरतबा लफ्ज आया, अफला याक़िलून अफला यतदब्बरून लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन। का जहन्नुमी जब जहन्नुम में जाएंगे, पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों जा रहे हो, तुम्हारे जहन्नुम में जाने की वजह क्या है? तो आवाज देंगे लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िल मा कुन्ना मिन अस्हाबिस सईर। अगर हम दुनिया में सुनते और अक्ल से काम लेते, आज अस्हाब सईर में से न होते। मजलिस हुसैन में आओ तो सुनो, सुनने के बाद अक्ल से काम लो। हुर ने सुना, अक्ल को एक्टिव किया तो हुर अलैहिस्सलाम बन गया। शिमर ने सुना पर सुन के अमल न किया तो लानतुल्लाह बन गया। तो ये मजलिस हुसैन अक्लों को तेज करती है। जवान, मजलिस में आओ तो तुझे हुसैन बताएंगे कि तुम्हारा इमाम कौन है। मजलिस में आओ तो इमाम हुसैन सिखाएंगे कि तुम्हारी सिलेक्शन, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारे रवाबित, तुम्हारी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। ज़िंदगी में दोस्त बनाना है तो किसको बनाओ, ज़िंदगी में रिश्ता कायम करना है तो किससे करो। ये सारी आकिलाना जो तमरीन है, जो एक्सरसाइज है, ये कौन बताएगा? ये फ़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन बताएगी। तो पहला आयन जो मजलिस हुसैन से मिलता है वो आयन अक्ल है। मजलिस हुसैन अक्लमंद बनाती है। ड्रामे, फिल्में और कॉन्सर्ट इंसान की अक्लों को क्या करते हैं? ज़ाया करते हैं। इन महफिलों में नाच कर, शराब पी कर किसको ज़ायल किया जाता है? अक्ल को। वो शराब हराम पीते हैं, यहाँ शराब तहूर पिलाई जाती है। यहाँ भी नशा चढ़ता है पर वो नशा अक्ल है। एक ऐसा नशा जो इंसान को यजीद की महफिल से निकाल कर हुसैन की कश्ती में ला के बिठा देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक आयन आयन अक्ल, मजलिस अबा अब्दुल्लाह इंसान की अक्ल को बुलंद करती है। दूसरा आयन, मुख्तसर कर रहा हूँ, 10 आयन है, आज शायद 2 ही बता पाऊँ। दूसरा आयन आयन इबरत। बार बार शहादत सुनाने का फ़लसफ़ा बता दिया। मौला हुसैन कैसे शहीद हुए, हर साल सुना रहे हो। अरे बार बार मूसा का किस्सा खुदा क्यों सुना रहा है? बार बार हज़रत आदम और इब्लीस की बातें क्यों बता रहा है? वातबिरू या उलिल अलबाब, तुझे कहानी नहीं सुना रहा, कुछ बता रहा हूं ताकि तू क्या हासिल करे? इबरत हासिल करे। शहीद मुतहरी फरमाते हैं जो करबला सुने, शिमर का कैरेक्टर देखे, इससे इबरत हासिल करे कि कल वाले शिमर को देखकर तूने आज के शिमर को पहचानना है। कल वाले यजीद को देखकर तूने आज के यजीदी निज़ामों को पहचानना है। शहादत अबा अब्दुल्लाह हुसैन को सुनकर तूने आज के मजलूमों के लिए अपनी सदा और आवाज़ को क्या करना है? बुलंद करना है। करबला इबरत का नाम है। किसी बरादर अहले सुन्नत को साथ लाइए, का मजलिस में क्यों लेकर जा रहे हो? बोली आपको इबरत दिलाने के लिए। कौन सी इबरत? का ये इबरत के सोचो, 1400 साल पहले मुसलमान थे, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। उनकी मस्जिदों से अजानों की आवाज़ों में अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा दी जाती थी। जिस नबी का नाम लेते थे उसी का नवासा सदा देकर कहता है हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मेरी मदद करने वाला? का 100 लोग आते हैं। मद्दे मुकाबिल एक यजीद है जो जानी है, शराबी है, 30,000 लोग उसके पास हैं। अब सोचो उस मुआशरे में ऐसा क्या प्रोपेगंडा किया गया कि पूरी सोसाइटी जुल्म का साथ देने लगी। आज है कि नहीं है? ये इबरत नहीं ले रहा यजीद से। जितने जालिम थे करबला में, विद इन 4 years ये मारे गए। यजीद, इब्न साद, शिम्र और मला, इब्न जियाद, कोई 2.5 में, कोई 3 में, कोई 4 में वासिल जहन्नुम हो गए। कब तक बाकी रहोगे? अजब है कि इमाम हुसैन ने इब्न साद को बुलाया। इबरत कहते जब इब्न साद आया तो जाहो लश्कर लेकर आया। कोई 40 लोग इसके साथ थे, इमाम हुसैन के साथ कोई 25 लोग। तो मौला ने बोला कि इब्न साद मैं लड़ने के लिए नहीं आया, कि इतने लोग क्यों लाए हो? उन सबको वापस भेजो।
मैं भी वापस भेज रहा हूँ। इमाम हुसैन के साथ जो थे वो पीछे गए, अपने साथ के जो लोग थे वो पीछे गए, 4-5 लोग रह गए। बिठाया, का क्यों दे रहे हो यजीद का साथ? तुझे पता है मैं हक पर हूँ? कहाँ पता है, फर्जंद रसूल आप हक पर हो। का मेरी मजबूरी? का क्या मजबूरी? का अगर उसका साथ नहीं दूंगा कूफे में मेरा घर मुझसे ले लेगा। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, घर कूफे का चला गया, मैं हुसैन तुझे मदीने में घर दूंगा। का मेरे बीवी बच्चों को खतरा है, का मैं वादा देता हूं मेरा साथ दो, तुम्हारे बच्चों को अमान मिलेगा। का उसने बहुत बड़ी रकम का वादा किया है मुझे, वो देगा। शहर रह की हुकूमत का वादा किया है, वो देगा। इमाम ने फरमाया तू रकम को छोड़, मदीने में मेरा एक बाग है। यह बाग इमाम हसन का बड़ा मशहूर था कि माविया ने बहुत ऑफर दी इमाम हसन को कि ये जितनी कीमत पैसे चाहिए मैं दे रहा हूं, ये बाग मुझे दो। इमाम हसन ने नहीं दिया। तकरीबन 4000 या 400 दरख्त इस बाग के अंदर लगे थे कि रिवायात में कि हर दरख्त लगाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने उसके किनारे में 2 रकत नमाज अदा की थी। यानी मदीने में इतना भारी फसल बाबरकत फसल वाला कोई बाग नहीं था। ये तो इमाम हुसैन ने कहा वो बाग तुझे दूंगा अगर ये है कि मालो अमवाल तुम्हारे यजीद ले लेगा, इब्ने ज़ियाद ले लेगा, बाग तुम्हारा हो। का हुसैन शहर रह की हुकूमत का कव्वाला और वादा मिला है मुझे। मौला हुसैन ने ठंडी सांस ली। का इब्ने साद तुझे हुसैन पर यकीन है? कहाँ है? कितना यकीन है? का मुझे पता है आप जो कहते हैं वो सही है। मक्के के लोग काफिर थे ना, रसूल खुदा ने अगर कहूँ कि बाहर पहाड़ के पीछे लश्कर खड़ा है, मानोगे? का मानेंगे। इब्ने साद ने कहा हुसैन जो कहो मुझे यकीन है। कि अगर मुझे हुसैन पे यकीन है, मैं हुसैन तुझे कह रहा हूँ शहर रह की हुकूमत तो दूर, तुझे रह की सरजमी के गंदुम का दाना भी नसीब नहीं होगा। कहते ये कहना था, गुस्से से खड़ा हुआ कि हुसैन तू हक पर है, पर तेरे पास आऊँगा जन्नत मिलेगी, लेकिन जन्नत उधार है। यजीद के पास जाऊँगा कैश मिलेगा। इमाम ने कहा तू जहन्नुमी बनता है। फिर एक बद्दुआ इमाम ने इसको दी और उसी बद्दुआ आखिरी उम्र उस बद्दुआ में मुब्तला हुआ और दुनिया से चला गया। इबरत ले इंसान, करबला मकाम इबरत है। करबला दुश्मन शिनासी का नाम है, तफसील में कल आएंगे। तो फ़ख्र करें, मजालिस इमाम हुसैन मुआशरा बनाती हैं। यहाँ जवान आते हैं, उनका जहन बनता है। कल ये जवान बाप बनेगा, इसकी नस्ल होगी, इसकी औलाद होगी, उसको तरबियत देगा। एक पूरा नेटवर्क आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो किसी और मुसलमान पर नहीं है जितनी अहले बैत के चाहने वाले पर है, क्योंकि आप ही वो हैं जब इमाम ज़माना आएंगे उसी इमाम के सिपाहियों में आपने शुमार होना है। का लाख सजदे शुक्र अदा करो कि खुदा ने नेमत हुसैन से तुझे नवाजा है। तालिबान कराती का जुमला कहते खुदा ने हर कौम को एक आंसू दिया, शियों को खुदा ने 2 किस्म के आंसू दिए हैं। हर कौम के पास तौबा का आंसू है, शियों के पास तौबा का आंसू भी है। दूसरा आंसू जिसे कहते हैं गमे हुसैन का आंसू। का क़िबला तौबा का आंसू क्या करता है? कि वो गुनाहों को मिटा देता है। का गमे हुसैन का आंसू का ये भी गुनाहों को मिटा देता है। अर्ज़ किया कि फिर दोनों आंसुओं में फ़र्क क्या है? तो कहा कि तौबा का आंसू इस तरह है जिस तरह कपड़े नजिस हो जाएं, इन्हें धो तो ये पाक हो जाते हैं। गमे हुसैन का आंसू वजूद पे लगे दागों को मिटाता है। सफ़ेद कमीज़ पहनी है, चाय गिर गई, दाग लग गए, अब धोओगे कपड़ा पाक तो हो जाएगा, दाग नहीं जाएगा। कि यह सिर्फ कमाल है इमाम हुसैन के आंसू में कि वजूद पे कितना गहरा दाग भी हो, लेकिन खुदा को कहो कि खुदा तुझे हुसैन के कटे हुए गले का वास्ता, खुदा तुझे 4 साला बच्ची के ज़ख्मी कानों का वास्ता, का एक आंसू जहन्नुम की आग को बुझा सकता है। चौथे इमाम फरमाते हैं
कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो। ज़ियारत आशूरा 100 सलाम का मौला इतना क्यों लिखा गया कि सलाम करो? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। कोई सलाम करे, कहते थे ये बागी है इसे सलाम न करो। का जब तुम में से कोई मेरे बाबा को सलाम करता है तो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। अमीरुल मोमिनीन घर आए, सैयदा ने कहा अली मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। पर मैं नबी की बेटी, मैं अली सलाम करता हूं, कोई मुझे जवाब नहीं देता। कि अगर खुलूस से सलाम करो तो खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करता है। अर्ज़ की कि मौला कैसे पता चले कि मुझे सवाब मिला? का खुलूस दूसरी निशानी कि जब अबा अब्दुल्ला को सलाम करो, इमाम हुसैन को सलाम करो, का सलाम करने के बाद अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए। एक बंदा चाह के रोता है, एक मर्तबा नहीं दिल टूट के रोता है। गैर इरादी आंसू जो कभी करबला जाते हुए, मौला हुसैन की जरी को देखते हुए, रसूल हुसैन पे जाते हुए, गंज शुहदा पे जाते हुए, कहीं ना कहीं इंसान की कैफियत आती है, दिल टूट पड़ता है, फूट फूट के रोता है। का जब सलाम करो और इस तरह से आंसू निकले तो का उस वक्त ये मत समझना ये तेरा आंसू है, ये हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। चंद लम्हों के लिए अपनी रूहों को, फिक्रों को करबला की तरफ रवाना करें। ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को सलाम किया। जिनको सलाम आता है मेरे साथ पढ़ें। जिस जवान को, बच्चे को, माँ को, बहन को सलाम नहीं आता, लेकिन नाम हुसैन तो हर शिया को आता है, तो कम से कम नाम हुसैन पुकारो ताकि खुदा इस नाम के सदक़े में हमें ऐसा बनाए जैसा इमाम हुसैन चाहते हैं। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल व अला सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल व अला सहाबा। एक सलाम नियाबत इमाम ज़माना में सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल व अला। मेरा सलाम हो ज़ैनब की, मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। मेरा सलाम हो
बचपन में झुकी हुई कमर पे मेरा सलाम हो नन्ही सी गर्दन में बंधी हुई रस्सियों पे जब जब चौथे इमाम कमर को सीधा करते थे बच्ची की फरियाद बुलंद होती थी, भैया सजाद मेरा गला घुटता गया। मेरा सलाम बचपन में झुकी हुई कमर पे, मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे, मेरा सलाम हो उन रुखसारों पे जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया। फरमाया शियो जब जब पानी पियो, सिर्फ ये नहीं पानी पियो, फरमाया जब जब ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए, किसी बच्ची ने पानी के लिए इतने तमाचे नहीं खाए। मुख्तसर रिवायत है पर बड़ी सख्त रिवायत है का शाम का शहर है नाम हलाब, 40 घोड़े सवार आगे आगे, कैदी बीबियाँ पीछे पीछे। कश्मीर लई ने काफिला रोका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खुश्क दरख्त के नीचे बिठा दिया। मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं शदीद धूप गर्दन में, तो जब धूप पड़ती थी ये लोहा गर्म होता था, मेरे जख्मों में लगता था। किसी ने अर्ज की मौला इस धूप से कौन बचाता था, रोकेगा मेरी 4 साला बहन साया बन के खड़ी हो जाती थी, रोके कहती थी मेरे अल्लाह मेरा भाई भी गया, अब सकीना के पास अकबर न रखा। मेरा चाचा बास न रखा। तब फिर ये बच्ची भाई के गोदी में बैठ जाते थे। अब तसव्वुर करो धूप, पैदल सफ़र, 4 साला बच्चे, इतने में शिमरे लई ने पानी का मश्क लिया, अपने सिपाहियों को पानी पिलाने लगा।
अल्लाह किसी प्यासे को पानी न दिखाए। बच्ची की निगाह पानी पे गए, कहने लगी भैया सज्जाद अगर इजाजत हो मैं इससे पानी मांगो। का सकीना ये बड़ा लहीन है, पानी नहीं देगा, लेकिन जा जा के मांग, कहीं क़यामत के दिन ये न कहे बच्ची ने मांगा नहीं था। अब तसव्वुर करो जैसे इजाज़त मिले, 4 साल बच्चे नंगे पाँव नन्हे नन्हे कदम उठाए, बाबा के कातिल के करीब गए, कहने लगी शेमर थोड़ा पानी दे दे, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे खुदा की कसम है अगर कहता सकीना पानी नहीं दूंगा ये बच्ची दोबारा न मांगते। लेकिन रिवायत के जुमले लही ने कोई जवाब नहीं दिया, ये सिपाहियों को पानी पिलाता गया, बच्ची इसके पीछे पीछे, शायद इसके बाद पानी देगा, शायद उसके बाद पानी देगा। 40 सिपाही पानी पीते रहे, लेकिन हुसैन की बच्ची प्यासी। रावी कहता है चल चल के थक गए, थक के ज़मीन पे बैठ गए, कहने लगी शेमर सबको पिला दे, जब थोड़ा बच जाए मुझे भी देना, मुझे बड़ी प्यास लगी है। रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। सिपाहियों ने पानी पी लिया, अब लई ने घोड़ों को पिलाना शुरू किया। सकीना प्यासी लेकिन घोड़े पानी पीते रहे। सबको पिला लिया। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। इमाम ज़माना अगर मजलिस में मौजूद हो तो माफ़ करिएगा। कहा सबको पिलाया, बच्ची खाक पे बैठी है। लही मश्क लेके बच्ची के करीब आया, बच्ची ने नन्हा सा चुल्लू बनाया, ये समझा मुझे पानी देगा, खुशी खुशी का मुझे थोड़ा पानी दे दे। सुनेंगे लई ने क्या किया, बच्ची की नजरों के सामने सारा पानी जमीन पे फेंक दिया। सकीना ने खुद को जमीन पे गिराया। मेरे गरीबुल वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा शिमर ने बड़ा जुल्म किया। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम।